चलिए बढ़ते आगे, रुक करते कुछ और खबरों का। दिल्ली से खबर है, एग्जिट पोल पर सुभाष बराला का बयान। 2014 में भी बीजेपी को 7 लोकसभा सीटें प्रदेश में उन्होंने कहा मिली थी, उसके बाद भी हरियाणा में सरकार बीजेपी ने बनाई थी। देश में बम्पर माइनॉरिटी एनडीए की सरकार को मिल रही है। 400 का आंकड़ा पार इस बार भी एनडीए करेगी, सुभाष बराला ने कहा। प्रदेश में बीजेपी की 10 सीटें जीतेगी। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और साथ ही कहा कि याद करिए कि 2014 में 7 सीटें प्रदेश में मिलने के बाद भी सरकार एनडीए की बनी थी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बार भी होगा। सभा चुनावों की मतगणना को बस अब महज कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, जिसके बाद चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। और किस तरीके के समीकरण है, क्या कुछ मुद्दे इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सांसद सुभाष बराला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बस अब कुछ देर बाकी है, कल सुबह से ही नतीजे सामने आना शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। किस तरीके की उम्मीदें अब आप कर रहे हैं? पहले तो हम पूरे देश भर की अगर बात करें तो इस बार जो 400 पार का नारा था। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार का कैंपेन चला और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लीडरशिप दी है देश को प्रधानमंत्री के नाते, और आम जन ने इस बात को स्वीकार किया कि बहुत सालों बाद देश को कोई मजबूत नेता नेतृत्व के लिए मिला है और देश की जनता चाहती है। ये बात निकल करके आई है पूरे देश में, अलग अलग जो सर्वे की रिपोर्टें हैं कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता चाहती है कि बड़े मार्जिन के साथ वो एक बार फिर से सरकार बना करके देश का नेतृत्व करें। हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में आप किस तरीके से देखते हैं इस बार के चुनाव नतीजों को? पिछली बार 10 सीटें थी, इस बार कहा जा रहा है कि कई कड़ा मुकाबला। देखिए, निश्चित रूप से मुकाबला लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं में मान करके चलना चाहिए। चैलेंज बहुत सारे होते हैं। 2 बार की हमारी सरकार प्रदेश की है। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ खुश नहीं भी होते सरकार की परफॉर्मेंस से, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे उम्मीदवारों ने मिलकर के बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और उम्मीद ये की जा सकती है आंकड़ों के आधार पे और जो फीडबैक हमारे पास है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत रही है। आपके पास जो फीडबैक है, लेकिन हम अपनी फीडबैक की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, जो हमारा सर्वे सामने आता है, 7 सीटें बीजेपी की, 3 सीटें कांग्रेस की जाती नजर आ रही हैं अभी तक। अगर बात करें तो नतीजे कुछ घंटों के बाद सामने होंगे, कल सुबह से ही। इन एग्जिट पोल को किस तरीके देखते हैं और आगे क्या मानते हैं कि 10 की 10 में है बीजेपी? जैसे बात, देखिए, मैं अपने सर्वे की बात कर रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर हमारे पास जानकारियां आती है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेगी। लेकिन अगर आप लोगों के जो सर्वे हैं, जो अलग अलग एग्जिट पोल की एजेंसियों ने किए हैं, उसके आधार पे भी बात करें, वो भी भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दे रहे हैं। और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में प्राप्त की थी, जो भारतीय जनता पार्टी का उस समय तक का सर्वोच्च स्कोर था हमारा। आज दिल्ली में भी बैठकों का दौर रहा, जेपी नड्डा लगातार बैठ के करते रहे। किस तरीके का फीडबैक आप लोगों का भी रहा या चर्चाएं अगर बात करें तो पार्टी लेवल? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश भर से फीडबैक इस बात का ले रहे हैं, क्योंकि सर्वे एजेंसीज का अपना एक फीडबैक होता है, पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का अपना फीडबैक होता है, और सारा फीडबैक प्राप्त करके और भविष्य की रणनीति के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के नेतृत्व में काम होगा। एक मुद्दा जरूर चर्चा करना चाहेंगे, सबसे ज्यादा आप क्या देखते हैं इस चुनाव के अंदर? क्योंकि कांग्रेस ने एक SC ST का मुद्दा भी रखा, कई ऐसे मुद्दे लोगों के बीच लेके गए, आरक्षण की बात सामने आई कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लगता है ये मुद्दे कहीं ना कहीं हावी रहे। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता पे एक बार तो इन बातों का जनता संज्ञान लेती है भी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जनता इस बात को समझ सकती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान को खतरा नहीं हो सकता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच को अगर सबसे ज्यादा मजबूती किसी ने प्रदान की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। हम बातें तो रही, ये प्रचार भी रहा, लेकिन अब इसके बाद कल जब नतीजे आएंगे तो हरियाणा में किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की है चुनाव के नतीजों के बाद?
देखिए, चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व बैठ करके भविष्य की योजना की तैयारी करेगा, क्योंकि भविष्य में भी चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव से निकल करके अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। हमारे तो सब उम्मीदवारों ने मिलकर के लोकसभा के प्रभारी, संयोजक, हमारा पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व सब ने बैठ करके समीक्षा की। उसके बाद प्रबंधन समिति की बैठक हो गई, हमारे विस्तारकों की भी बैठक भी हो गई, नीचे धन्यवादी दौरे भी हमारे शुरू हो चुके हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता का भी धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये सारा एक जो प्रोसेस होता है ये हमने शुरू कर दिया है। धन्यवाद। तो राज्यसभा सांसद, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुभाष बराला जी जो दावा कर रहे हैं 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, और इसके बाद तैयारी होगी आगे जो आने वाले समय में विधानसभा चुनावों को लेकर के। उनका कहना है कि जो नतीजे रहेंगे ये देश में एक नई दिशा देंगे। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।